नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मार्क्स वाला सर पे। आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th हिंदी का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है हंसते हुए मेरा अकेलापन। उसका सारा VVI ऑब्जेक्टिव अभी तक जितने चैप्टर हैं इससे पहले के हमने सबका ऑब्जेक्टिव कर रखा है। आप हमारे प्लेलिस्ट क्लास 12th हिंदी में जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, मल्यज की कौन सी रचना है, आपको बताना है मल्यज की कौन सी रचना है। ए ऑप्शन है तिरिच, बी ऑप्शन है उसने कहा था, सी ऑप्शन है हंसते हुए मेरा अकेलापन, डी ऑप्शन है रोज। तो आपको बताना है मल्यज की कौन सी रचना है। तो मल्यज की हंसते हुए मेरा अकेलापन ये मल्यज की रचना है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, हंसते हुए मेरा अकेलापन का लेखक कौन है। आपको बताना है हंसते हुए मेरे अकेलापन के लेखक कौन है। ए ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, सी ऑप्शन है मोहन राकेश, सी ऑप्शन है चंद्र शर्मा गुलेरी और डी ऑप्शन है मल्यज। तो आपको बताना है हंसते हुए मेरे अकेलेपन के लेखक कौन है। तो इसके लेखक मल्यज जी हैं। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, मल्यज का जन्म कहाँ हुआ था। आपको बताना है ये जो मल्यज जी थे इनका जन्म कहाँ हुआ था। ए ऑप्शन है मुजफ्फरनगर, बी ऑप्शन है आजमगढ़, सी ऑप्शन है लखनऊ, डी ऑप्शन है गोरखपुर। तो आपको बताना है मल्यज का जन्म कहाँ हुआ था। तो मल्यज का जन्म आजमगढ़ जिले में हुआ था। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, मल्यज के पिता का क्या नाम था। आपको बताना है मल्यज के पिता का क्या नाम था। ए ऑप्शन है गोपाल नाथ वर्मा, बी ऑप्शन है रामनाथ वर्मा, सी ऑप्शन है त्रिलोकीनाथ वर्मा, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है मल्यज के पिता का नाम था। तो मल्यज के पिता का नाम त्रिलोकीनाथ वर्मा था। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको याद रख लेना है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, मल्यज छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित थे। आपको बताना है मल्यज छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित थे। ए ऑप्शन है डेंटिस्ट और बी ऑप्शन है टीबी, सी ऑप्शन है कैंसर, डी ऑप्शन है क्षय रोग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मल्यज छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित थे। तो मल्यज छात्र जीवन में क्षय रोग से ग्रसित थे। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, मल्यज की आलोचना है। आपको बताना है मल्यज की आलोचना है। ए ऑप्शन है पृथ्वीराज, बी ऑप्शन है कविता के साक्षात्कार, डी ऑप्शन है अशोक के फूल और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है मल्यज की आलोचना है। तो मल्यज की आलोचना कविता के साक्षात्कार है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, पेड़ किसके लिए काटे जा रहे थे। आपको बताना है पेड़ किसके लिए काटे जा रहे थे। ए ऑप्शन है ईंधन के लिए, बी ऑप्शन है घर के लिए, सी ऑप्शन है सड़क के लिए, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है पेड़ किसके लिए काटे जा रहे थे। तो पेड़ भैया ईंधन के लिए काटे जा रहे थे। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, मल्यज ने किस मंत्रालय में नौकरी की। आपको बताना है ये जो मल्यज जी थे ये किस मंत्रालय में नौकरी किए। ए ऑप्शन है गृह मंत्रालय, बी ऑप्शन है रक्षा मंत्रालय, सी ऑप्शन है कृषि मंत्रालय, डी ऑप्शन है वित्त मंत्रालय। तो आपको बताना है मल्यज ने किस मंत्रालय में नौकरी की। तो मल्यज ने कृषि मंत्रालय में नौकरी की। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, मल्यज की माँ का नाम था। आपको बताना है मल्यज की माँ का नाम था। ए ऑप्शन है सुमन कुमारी, बी ऑप्शन है प्रभावती, सी ऑप्शन है रामवती, डी ऑप्शन है शीतल देवी। तो आपको बताना है मल्यज की माँ का नाम था। तो मल्यज की माँ का नाम प्रभावती था। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, सुरक्षा कहाँ हो सकती है। आपको बताना है सुरक्षा कहाँ हो सकती है। ए ऑप्शन है पलायन में, बी ऑप्शन है चुनौती को झेलने में, सी ऑप्शन है सड़क पर और डी ऑप्शन है घर के भीतर। तो आपको बताना है सुरक्षा कहाँ हो सकती है। तो सुरक्षा चुनौती को झेलने में हो सकती है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, मल्यज का मूल नाम था। आपको बताना है मल्यज का मूल नाम था। ए ऑप्शन है रमेश श्रीवास्तव, बी ऑप्शन है राघव श्रीवास्तव, सी ऑप्शन है भरत जी श्रीवास्तव, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है मल्यज का मूल नाम था। तो मल्यज का मूल नाम भरत जी श्रीवास्तव था। तो हमारा सी ऑप्शन
बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, मल्यज का जन्म हुआ था, आपको बताना है मल्यज का जन्म कहाँ हुआ था। तो मल्यज का मतलब मल्यज का जन्म कब हुआ था। तो ए ऑप्शन है 1933 में, बी ऑप्शन है 1937 में, सी ऑप्शन है 1936 में, डी ऑप्शन है 1935 में। तो आपको बताना है मल्यज का जन्म हुआ था, तो मल्यज का जन्म 1935 ईस्वी में हुआ था। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, आपको याद रख लेना है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, हंसते हुए मेरे अकेलेपन कौन सी विधा है। आपको बताना है हंसते हुए मेरा अकेलापन कौन सी विधा है। ए ऑप्शन है लेख, बी ऑप्शन है निबंध, सी ऑप्शन है कविता, डी ऑप्शन है डायरी। तो आपको बताना है हंसते हुए मेरा अकेलापन कौन सी विधा है। तो यह एक डायरी है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, कौन सी रचना मल्यज की नहीं है। आपको बताना है इसमें से कौन सी रचना मल्यज की नहीं है। ए ऑप्शन है संवाद और एकलाप, बी ऑप्शन है बातचीत, सी ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल और डी ऑप्शन है जख्म पर धूल। यहाँ पे जख्म पर फूल होगा भैया, जख्म पर फूल। तो आपको बताना है इसमें से कौन सी रचना मल्यज की नहीं है। तो जो हमारा बातचीत है ना, ये मल्यज की रचना नहीं है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, मल्यज ने एमए किस विश्वविद्यालय से किया। आपको बताना है मल्यज ने एमए किस विश्वविद्यालय से किया। ए ऑप्शन है हिंदू विश्वविद्यालय, बी ऑप्शन है पटना विश्वविद्यालय, सी ऑप्शन है जोधपुर विश्वविद्यालय, डी ऑप्शन है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। तो आपको बताना है मल्यज ने एमए किस विश्वविद्यालय से किया। तो मल्यज ने एमए इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, मल्यज की रचना है। आपको बताना है इसमें से मल्यज की रचना कौन सी है। ए ऑप्शन है पृथ्वीराज, बी ऑप्शन है पटना विश्वविद्यालय, सी ऑप्शन है संवाद और एकालाप और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इसमें से मल्यज की रचना कौन सी है। तो जो हमारा संवाद और एकालाप है ना, ये मल्यज की रचना है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, सेव बेचने वाली लड़की की आयु थी। आपको बताना है जो लड़की सेव बेच रही थी ना, उसकी आयु क्या थी। ए ऑप्शन है 7 से 8 साल, बी ऑप्शन है 8 से 9 साल, डी ऑप्शन है 8 से 10 साल और डी ऑप्शन है 14 से 15 साल। तो आपको बताना है सेव बेचने वाली लड़की की आयु थी। तो सेव बेचने वाली लड़की की आयु 7 से 8 साल था। तो आपको याद रख लेना है, हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, जख्म पर फूल कविता कब प्रकाशित हुई। आपको बताना है जख्म पर फूल कविता कब प्रकाशित हुई। ए ऑप्शन है 1980 में, बी ऑप्शन है 1975 में, सी ऑप्शन है 1971 में, डी ऑप्शन है 1966 में। तो आपको बताना है जख्म पर फूल कविता कब प्रकाशित हुई। तो जख्म पर फूल कविता 1971 ईस्वी में प्रकाशित हुई। तो आपको याद रखना है, हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, रेचने और भोगने का रिश्ता कैसा होता है। आपको बताना है रेचने और भोगने का रिश्ता कैसा होता है। ए ऑप्शन है सकारात्मक, बी ऑप्शन है सहयोगात्मक और डी ऑप्शन है दंडात्मक और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है रेचने और भोगने का रिश्ता कैसा होता है। तो भैया ये दंडनात्मक होता है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, कौन सी रचना मल्यज की है। आपको बताना है इसमें से कौन सी रचना मल्यज की है। ए ऑप्शन है एक चादर मैली, सी बी ऑप्शन है कविता का साक्षात्कार, डी सी ऑप्शन है उसने कहा था और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कौन सी रचना मल्यज की है। तो जो हमारा कविता का साक्षात्कार है ना, ये रचना मल्यज जी की है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा सारा क्वेश्चन होता है समाप्त। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल मार्क्स वाला सर को सब्सक्राइब करें और इसका आप फ्री PDF चाहते हैं तो ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल मार्क्स वाला सर, या